हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूर्य गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अभी तक मतलब अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या किसी भी तरह से डाइवोर्सी हैं, या फिर विडो या विडोवर हैं, कुछ भी रीजन रहा है लेकिन वो अभी अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 9 से लेकर 16 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कैंसर, इसमें सबसे पहले देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी, और अगर नया पर्सन इन दिनों आ रहा है तो लाइफ पार्टनर बनने तो क्या एनर्जी रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, वो वापस आ रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि कुछ चीज़ों को काफ़ी पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, या किसी कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन था जिसकी वजह से आप दुविधा में थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्होंने आपको दुख दिया, स्ट्रेस दिया, एंजाइटी दी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपको लगा कि आप कितना परेशानी में रहेंगे, कितना उनको झेलेंगे। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नए सिरे से आप एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ, मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े, और वहाँ आपको अच्छा कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके साथ आपका अच्छी जमी और एक अच्छा जोड़ा, एक पेयर के रूप में आप सामने आए, यानी कि काफ़ी अच्छी खुशियाँ आपको दिखाई दी हैं। एक सोलमेट के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जिस चीज़ से आप लंबे समय से परेशान और दुखी थे, और उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे कदम बढ़ाया। और रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए पेशेंटली और उन चीज़ों को समझते हुए आगे कदम बढ़ते हुए आपके लग रहा है कि आगे कदम बढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर मेल और फीमेल एनर्जी में अगर आप तालमेल बना कर रखेंगे या बना कर रखा हुआ है तो आपका जो है आगे जाकर भी ये चीज़ें एक प्यार में, एक पार्टनर के रूप में आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा इससे दिखाई दे रहा है। तो और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार और मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते थे, लगता था कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, तो वहाँ आप में से किसी एक ने एक दूसरे को धोखा दिया, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, और काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ा। उन चीज़ों से आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। फ़िलहाल उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। तो कुछ केसेस में रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़े हैं, और कुछ केसेस में जो परेशानी, दुख, तकलीफ हो रही थी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, और वहाँ आपको सफलता भी मिलती दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप पास्ट में तकलीफ में रहे हैं, और लग रहा था कि ये काम, ये चीज़, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा नहीं पाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाएंगे। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि उन्हीं जिम्मेदारियों को आपने स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की है। आपने महसूस किया कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए अपने प्यार को खो देंगे। तो इसलिए प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप इधर स्टैंड लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो
जो रिश्ता आपके लिए बोझ दिखाई दे रहा था, उन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके आपने उठाने की कोशिश की, आप करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे अपने प्यार के लिए, अपने लिए, चाहे भले ही आपको अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो वही बोझ, वही बर्डन, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ने का एक अच्छी नई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे सकती है। यानी कि प्रेजेंट करंट लाइफ जो है, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जो आपको परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन आप निकालते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट आपका परेशानी हो सकती है, थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आखिरकार आप अपनी उन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से परेशानी में थे। तो प्रेजेंट आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टैंड लेने का दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करेंगे कि आपकी का प्यार आपको वापस मिल जाए। तो देख लेते हैं, अगर किसी कोई नया रिश्ता, नया लवर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो जी हाँ, नए नए अभी मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा हो, लेकिन अभी आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं। जिन चीज़ों से आपको दुख तकलीफ़ हुआ था पास्ट में, लंबे समय से आप जूझ रहे हैं, तो वहाँ भले ही आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, उसी रिश्ते को प्यार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि शायद जिस बंदे से या बंदी पर आपका दिल आया था, उससे या तो उसने आपका दिल तोड़ा या आपने उसका दिल तोड़ा है, और आपको एहसास हो रहा है कि अगर आप स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने ख़राब नहीं की हैं, तो आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, और इस को एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए। शायद वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई नोन हो सकता है जिसको आप पार्टनर के रूप में चाह रहे थे, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई जो आपकी अनबन हुई। लेकिन यहाँ आपको एक दूसरे की गलती के लिए एहसास हो रहा है। यहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप इसमें स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी समय और वक्त लगेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। और इसमें जो ये एनर्जी है, इमैच्योर हो सकती है या यंग हो सकती है। कोई एक जना एज वाइज छोटा या बड़ा हो सकता है, विडो या विडोवर, या वन साइडेड ये रिलेशन हो सकता है। पहले से हो सकता है कि कोई एक जना शादीशुदा हो और वो रिश्ता ख़त्म हो गया हो, अब वो लाइफ में आपके साथ पार्टनर बनने जा रहा हो, या फिर आपका रिश्ता रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई दी है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो वो वापस आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। जी, जिस हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनसे प्यार करते थे या मोहब्बत करते थे, या सामने वाला आपको प्यार मोहब्बत करता था, अनबन रही है, तो वहाँ आप कंफ्यूज्ड हैं, वहाँ परेशानी में हैं। तो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अपना एक मन एक विचार बना लेते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप और परेशानी में नहीं रहेंगे, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो रिश्ता वापस आ सकता है और काफ़ी खुशियाँ भी उससे मिल सकती हैं। तो नए प्यार की नई मतलब सॉरी, जो पास्ट पर्सन है वो या तो वो टू ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है उन कन्फ्यूज़न को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए, या हो सकता है कि आप अपनी कन्फ्यूज़न परेशानियों को दूर करने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। और वो एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता वापस आ सकता है अगर आप एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। लेकिन यही है कि आप पहले
रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से आपका रिश्ता इधर बनता दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही एनर्जीज बता रही है कि थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप चाहेंगे तो नया रिश्ता भी आपको, नए पार्टनर के रूप में भी रिश्ता आपका आ रहा है और पुराना पर्सन भी वापस आ रहा है। तो जिसको चाहें आप, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तो देख लीजिएगा। देखते हैं गाइडेंस क्या कहती है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप समय रहते, हालांकि ये डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन सोच विचार करके अगर आप समय रहते इसमें डिसीज़न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशियाँ भर देने वाला होगा। काफ़ी खुशियाँ होंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और आपको समय रहते इसमें डिसीज़न लेना है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। नया या पुराना रिश्ता, जिसमें भी जो आपको लग रहा है कि आप के लिए यही सही है, आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए, तो वही रिश्ता आपके लिए एक मजबूत रिश्ता बन सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।